हाँ जी, हाइपोथैलेमस कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है, जल्दी बोलो विभोर। हाइपोथैलेमस कौन कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम है मैम, है ना? बताना जरा कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है? प्रणव बताएगा। प्रणव, कौन से हॉर्मोन्स रिलीज करती है हाइपोथैलेमस? आई कांट वेट, आई डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम। हाँ जी ऋषभ, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स रिलीज करती है अकॉर्डिंग टू द हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के अंदर से जो हॉर्मोन्स निकलवाने हैं या जो हॉर्मोन्स निकलेंगे उनकी कमांड कौन देता है? उनकी कमांड देती है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस निकालेगी रिलीजिंग फैक्टर है, रिलीजिंग हार्मोन, तो वो स्पेसिफिक हार्मोन रिलीज होगा। जैसे तुम्हारे कोर्स में एक ही हार्मोन है पिट्यूटरी का। हाँ जी, कौन सा हार्मोन है तुम्हारे कोर्स में? ग्रोथ हार्मोन। तो अगर मैम हमें ग्रोथ हार्मोन निकलवाना है ना पिट्यूटरी से, इसका मतलब हमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करवाना पड़ेगा। कहां से? हाइपोथैलेमस से। क्या करता है ये ग्रोथ हार्मोन? हाँ जी, पिट्यूटरी का जो हार्मोन है क्या करता है बॉडी में? ग्रोथ करता है। अगर कम रिलीज होगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? अगर ज्यादा होगा तो जाइगैंटिज्म। ठीक है, इसमें बंदा एक्सट्रीमली टॉल होगा या फिर एक्सट्रीमली शॉर्ट होगा। हाँ जी, अब ये बताओ जरा आप मुझे, और कौन सी ग्लैंड आपने पढ़ी थी? पार्थ रावल, कौन सी ग्लैंड पढ़ी थी? थायराइड ग्लैंड में क्या पढ़ा था विनायक? क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। अगर कमी हो आयोडीन की तो क्या हो जाएगा डाइट में? ग्वाइटर हो जाएगा, सिंपल ग्वाइटर। इलाज क्या है उसका? प्रिवेंशन क्या है? इलाज नहीं, प्रिवेंशन क्या है मैम? आयोडाइज सॉल्ट खाओ, सिंपल सा प्रिवेंशन है? इलाज नहीं है ना, प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ये है कि बेटर है। इलाज में तो फिर कैंसर भी बन सकता है ना, हो भी सकता है। नहीं, खुद नहीं ठीक होगा, खुद नहीं होगा। ट्रीटमेंट तो है, मेडिसिन हैं, बट ये है कि प्रिवेंशन दे रखा है कि प्रिवेंशन क्या है? आयोडाइज सॉल्ट खाओ, सिंपल सा प्रिवेंशन है। बीमारी होने ही क्यों देनी है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना। हाँ जी, और बताओ पैराथायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? पैराथॉर्मोन क्या करता है? किसका? ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। अच्छी बात नहीं है बट करता है, फंक्शन है उसका। और बताओ जरा, और कौन सी ग्लैंड पढ़ ली थी? कंपोजिट ग्लैंड क्या होती है देव? कंपोजिट, हेट्रोक्राइन और डुअल ग्लैंड्स कौन सी होती हैं मैम? जो दोनों काम करती है। हार्मोन तो रिलीज करती है, एंडोक्राइन फंक्शन तो है ही है, लेकिन साथ में उसके पास डक्ट भी है, वो कुछ और भी रिलीज करती है बॉडी में। ऐसी ग्लैंड्स को कहते हैं हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स या फिर कंपोजिट ग्लैंड्स। ठीक है, या ग्लैंड्स विद डुअल फंक्शन, जिनके दो काम हो। ठीक है, हाँ जी। पेनक्रियाज का बताना, एक्सोक्राइन क्या सिक्रीशन थी? पेनक्रियाटिक जूस निकाल रही थी, डक्ट में से जा रहा था डिओडिनम के अंदर। हाँ जी, कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? हार्मोन्स तो बहुत सारे करती है, तुम्हारे कोर्स में एक ही है इंसुलिन, और ग्लूकागोन भी पढ़ लिया था साथ के साथ कि भाई अगर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो पेनक्रियास से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? इंसुलिन। ग्लाइकोजन बन जाएगा, इसका मतलब ब्लड में शुगर का लेवल डाउन चला जाएगा। अगर बहुत ज्यादा डाउन चला जाएगा फिर क्या होगा मैम? फिर एक दूसरा हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम क्या था? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करेगा मैम? वो ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो बेसिकली बॉडी में एक बैलेंस बनाना है तुम्हें कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, शुगर जो है वो ब्लड में रहनी चाहिए। ये सारी बातें पढ़ ली थी तुमने। अब कल ये बताया था कि टैबलेट्स नहीं होती इंसुलिन की, इंजेक्शंस लगते हैं। हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन अगर तुम खाओगे तुम्हारी बॉडी में पता है कितने सारे एंजाइम्स है जो प्रोटीन को तोड़ देंगे। पेट में पेप्सिन, और फिर पेनक्रियाटिक जूस से कौन निकलता है प्रोटीन को तोड़ने वाला? ट्रिप्सिन। तो टैबलेट टूट जाएगी, उसका इफेक्ट ही नहीं होगा बॉडी में, इसलिए डायरेक्ट क्या होता है? इंजेक्शंस लगते हैं सीधे ब्लड में। ठीक है, तो ये रीजन है। ठीक है, इस बार नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था। आओ जरा, और जो बची हुई ग्लैंड्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। आओ जरा, टेस्टिस। हाँ जी, बनाइए जरा डायग्राम। टेस्टिस कहां प्रेजेंट है? ए ही हा हा हा, इधर बात सुनो। हाँ जी, हमारी बॉडी गर्दन से नीचे और पैर से ऊपर एक खाली ढोल की तरह है। ठीक है, हमारी बॉडी को ये जो डायफ्राम है दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? जहां लंग्स पड़े हुए हैं मैम उनको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। जहां हमारे लंग्स पड़े हुए हैं,
डायफ्राम से ऊपर वाला पोर्शन क्या है? थोरैसिक कैविटी। हाँ जी, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और ये कौन है ग्रीन वाला? ठीक है, अब बात सुनो जरा। हाँ जी, एब्डोमिनल रीजन के सबसे नीचे वाले पोर्शन को क्या कहते हैं? एब्डोमिनल रीजन का सबसे नीचे वाला पोर्शन क्या आता है? पेल्विक रीजन। ये तुम्हारी बॉडी के ही पार्ट्स हैं सारे। अब ध्यान से सुनो। अब ये बताओ जरा, टेस्टिस कहाँ है? टेस्टिस जो है मैम वो एब्डोमिनल रीजन के भी बाहर है, वो बॉडी के बाहर है। ठीक है, यहां पर एक स्किन का पाउच है, क्या बोलते हैं उसको? स्क्रोटम। स्किन का पाउच है जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, उसके अंदर मैम पड़ी हुई है 2 टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस कितनी है बच्चों? टेस्टिस आर 2 इन नंबर। लिखो जरा, लोकेशन क्या है? पहले डायग्राम बना लो, तुम्हें ना पता हो कहां प्रेजेंट है। थोरैसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का सबसे नीचे वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं पेल्विस रीजन, क्योंकि इसमें ओवरी पड़ी हुई है इसलिए यहीं पर बता दिया है। इसके अंदर है ओवरी, ओवरी यहां होंगी। और जो टेस्टिस है वो कहां है? वो मैम स्किन के पाउच के अंदर प्रेजेंट है। उस स्किन के पाउच को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। और स्क्रोटम एक ही होता है लेकिन टेस्टिस 2 होती हैं। ठीक है, चलो इसकी भी एक टेबल बना लो। यहां पर इसी टेबल में सब कुछ लिख लो। लोकेशन लिखो जरा, लिखो 2 टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द एब्डोमेन। आउटसाइड द एब्डोमेन, या एब्डोमिनल कैविटी भी लिख सकते हो। हाँ जी, ये बताना जरा, क्यों है ये एब्डोमेन के बाहर? इनको इतना बेचारों को क्यों नकारा गया है, बॉडी से बाहर फेंक दिए? इनके अंदर जगह नहीं दी गई? क्योंकि मैम स्पर्म्स बनाने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए, इसलिए बाहर रखा गया टेस्टिस को। स्पर्म्स ना बन पाते अगर बॉडी के अंदर होती। स्पर्म्स को बनने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए हमारी बॉडी में। हमारा कितना टेम्परेचर है बॉडी का? हाँ जी, कितना टेम्परेचर है हमारी बॉडी का? 37 से कम चाहिए, इसलिए मैम बाहर फेंक दिया उठा के ने। ठीक है, आओ जरा, हार्मोन कौन सा रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन। अब ध्यान से सुन लो, भले ही तुम्हारे पास सारे ऑर्गन्स हो, सब कुछ हो, अगर तुम्हारी एक मेल की बॉडी में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं ना, वो किसी काम का मेल नहीं है। ध्यान से सुन लो, एक मेल को मेल कौन बनाता है? एक मेल को मेल ही टेस्टोस्टेरोन बनाता है। सुन रहे हो? सब कुछ लेके घूमते रहना, अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, मेल के जितने भी कैरेक्टर्स हैं कौन कंट्रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन। हाँ जी, फंक्शन लिखो जरा। इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। एक मेल की बॉडी में जितने सेक्स ऑर्गन है क्या क्या है? टेस्टिस है मैम, बहुत सारी डक्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पीनस। तो उन सबको कौन देख रहा है? उन सबको टेस्टोस्टेरोन ही मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज किस चीज को कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। हाँ जी, क्या होते हैं ये? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब है? बताओ, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है? कोई ऐसा बच्चा है जिसे कल ये नहीं मिली थी शीट रिफ्लेक्शन वाली? तुम सो रहे थे कल? करी भी है कि नहीं? बाकी जिनको दीदी कह रहे थे आज जाके कर लेंगे सारी। हाँ जी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बताओ। एक मेल कैसे दिखता है कि मेल है? इसको छोड़ दो, ये तो है ही। बताओ जल्दी। मूछ, बियर्ड लिखो। बियर्ड, मसल ग्रोथ अच्छी होती है। अब किसी की नहीं है तो हो जाएगी, डोंट वरी। लिखो, हो जाएगी, रिलैक्स। हाँ जी, और एक जो आवाज का भारीपन होता है ना, डीप वॉइस जो होती है, वो भी इसी की वजह से है। इसका मतलब मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, प्राइमरी तो ये हो ही गई टेस्टिस, ये होना जरूरी है, लेकिन जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? टेस्टोस्टेरोन। भाई टेस्टोस्टेरोन ही सब कुछ है, ये मान लो तुम।
ठीक है, कब रिलीज होता है? बचपन से। हाँ जी, प्यूबर्टी हिट करती है जब 13-14 साल का जब बच्चा होता है या बॉयज में, तब ये जाके रिलीज होता है। लिखो, टेस्टोस्टेरोन इज रिलीज्ड ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी हिट करेगी बॉयज में, तभी मैम ये हार्मोन रिलीज होगा। प्यूबर्टी का मतलब है 13 से 14 साल की उम्र। क्या हुआ, क्यों इतनी खुशी हो रही है? ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। टेस्टिस 2 है, स्क्रोटम में प्रेजेंट है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो कि मेन हार्मोन है तुम्हारी बॉडी में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज और लिखनी है कि मैम ये हेट्रोक्राइन क्यों है। इसके भी 2 काम है वही। चले, हो गया? कब तक क्या करना है? कब तक बैठना है? मतलब बैठ के करनी है क्लास तो। खड़े होके थोड़ा ना करोगे क्लास, रिलैक्स। इतना टॉर्चर नहीं करूंगी बेटा मैं, बैठ के करोगे क्लास। आओ जरा इधर। आराम से। हाँ जी, लिखो, टेस्टिस जो है ग्लैंड विद डुअल फंक्शंस है। यार ऐसे नहीं लिखो, रुको 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 रुको, लिखो। अब ये मत कहना कोई लिख लिया था हमने, हमसे इरेज नहीं हो रहा। लिखो, टेस्टिस है क्या हुआ, किसने दिए? दे दो उसे, दे दो। किसने दी? हाँ ठीक है, ठीक है। एक ही के अंदर दोनों बना दिए, वाह। हाँ जी, ध्यान से सुनो। टेस्टिस को कहते हैं, टेस्टिस को कहते हैं प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन। ध्यान से सुनो, किसे बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट्स रिलीज करे और जो साथ ही साथ हार्मोन भी रिलीज करे। देखो, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। हाँ जी, मेल गैमीट का क्या नाम है? स्पर्म। इसका मतलब टेस्टिस को, तुम्हें ये सवाल आता है, ये नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी आएगा कि टेस्टिस को हम मेल सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों है ये? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए क्योंकि यही स्पर्म्स बनाता है और यही रिलीज करता है हार्मोन, फॉर्मेशन ऑफ मेल हार्मोन। हाँ जी, मेल हार्मोन का क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। तो इसका स्पर्म करने की जो प्रॉपर्टी है, स्पर्म रिलीज करने की जो प्रॉपर्टी है, वो एक्सोक्राइन है, और हार्मोन रिलीज करने की जो प्रॉपर्टी है वो एंडोक्राइन है। इसलिए ये भी एक टाइप की क्या होती है? डुअल ग्लैंड है। ठीक है, हार्मोन्स भी रिलीज करती है ये, और साथ ही साथ ये स्पर्म्स भी बना रही है। इसीलिए इसको कहते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर ग्लैंड विद डुअल फंक्शंस। ठीक है, इसी तरीके से फीमेल्स की बॉडी में ओवरीज हैं, जैसे एक मेल की बॉडी में टेस्टिस है, सेम हमारे अंदर काम है। तो तुम्हें क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन है? किसी और को मत लिखाना, टेस्टिस है। प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन ये होती है कि जो स्पर्म्स रिलीज करे और साथ में हार्मोन्स रिलीज करे, मतलब गैमीट और हार्मोन्स दोनों चीज रिलीज करे। ठीक है, गैमीट्स कौन सी डक्ट से बाहर आते हैं? बहुत सारी डक्ट हैं, तुम्हें तुम्हारे कोर्स में बस यही याद करनी है। वास डिफरेंस भी एक डक्ट है, और बच्चों यूरेथ्रा भी एक डक्ट है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां ये चीज क्लियर हो जाएगी। चलो अब फीमेल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आओ जरा, ओवरी। हाँ जी, ओवरी कहां प्रेजेंट है? उसी डायग्राम में बना लिया है। कहां प्रेजेंट है मैम? ये तो एब्डोमेन के अंदर ही प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि एग को बनाने के लिए हमें कोई भी जरूरत नहीं है टेम्परेचर की, ये बॉडी टेम्परेचर पे बनते हैं अच्छे से। ठीक है, यहां पर है ओवरी। लिखो, पहले इसके बारे में वैसे से एक पॉइंट लिख लो, लिखो यहीं पर लिख लो। लिखो, ओवरी को बोलते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी को फीमेल्स के अंदर बोलते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्यों भाई?
क्योंकि मैम इसके भी वही दो काम है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट्स बनाए और जो साथ ही साथ क्या बनाए, हॉर्मोन्स। देखो, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट का क्या नाम होता है बच्चों? हाँ जी, व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गैमीट? बस बस रख लो, ये यहां बैठना है, इधर आ जाओ, नहीं आओ इधर, बार बार नहीं तो यही चलता रहेगा। लो आ जाओ जल्दी, बेटे सब मत करो, पढ़ाने दो आराम से। हाँ जी, फीमेल गैमीट का क्या नाम है? एग या फिर ओवम। दूसरी चीज बताओ क्या रिलीज करता है ये? हाँ जी, दूसरी मैम ये करता है फॉर्मेशन या सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन। हाँ जी, फीमेल हार्मोन का नाम बताना जरा। फीमेल्स में दो हार्मोन याद करने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। हाँ जी, फीमेल्स में दो हार्मोन्स याद करने हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। देखो जरा, मेल्स में टेस्टिस प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल्स में ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन क्या होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की डेफिनेशन ही है कि जो गैमीट बनाए और साथ में हार्मोन्स रिलीज करे। ठीक है, यहां पर कौन सी डक्ट पढ़नी है तुम्हें पता चल गया ना, ये तो एक्सोक्राइन पार्ट है, वो एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन में कौन कौन सी डक्ट है ये पढ़ी होगी तुमने पहले कभी। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस इज ऑल्सो अ डक्ट, वेजाइना इज ऑल्सो अ डक्ट। ठीक है, तो ये सारी डक्टें पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी इतना पता होना चाहिए क्या हुआ। वो तो उधर की धबधब है, मैंने कहीं धक धक हो रही है, दरवाजा खोल के हवा ले रहे हैं। ठीक है, लिखो जल्दी फटाफट। हाँ जी, ओवरी क्या है? कितनी ओवरी है, एक की दो? कितनी ओवरी है लिखो। 2 ovaries present in abdominal region या फिर पेल्विक रीजन भी बोल देते हैं। एब्डमन का सबसे नीचे वाले एरिया को बोलते हैं पेल्विक रीजन, जहां पर हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नाम लिख लेना, एब्डोमेन लिख देना, तुम्हारी इच्छा है, जो तुम्हें आसान लगे वो याद कर लेना। मैंने तुम्हें सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज भेज दिए हैं, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ सिक्स 9 10। ठीक है, ग्रुप में हाँ जी, हार्मोन कौन सा है? दो हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन वैसे नॉर्मली भी रिलीज होता है हमारे अंदर, लेकिन इसको मेनली प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत हाई होता है ये मदर की बॉडी के अंदर, वैसे नॉर्मली भी होता है बट बहुत हाई नहीं होता ये। कुछ पीक्स होती है, 1-2 दिन होते हैं महीने में जब ये बहुत हाई होता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी में तो बहुत हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई। ठीक है, और एस्ट्रोजन के फंक्शंस हैं ये हमें पढ़ने हैं। हाँ जी, सेम वही फंक्शंस है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर किसके फंक्शन है, टेस्टोस्टेरोन में जो मेल्स के फंक्शन है वही यहां पर फीमेल्स के हैं। लिखो इट क्या क्या दुबे बोलो, क्या बोला था ये बता दो बस। पढ़ लो, पढ़ना है कि अभी दाढ़ी उगाऊं तुम्हारे? तुम्हारे खुद के नहीं आ रही, उनके क्या आएगी? हैं, लिखो बस। ये ना एक कॉमन सी वो है, जहां ये टॉपिक आएंगे ना पता नहीं अलग ही उल्लास, अलग ही उमंग भराती है इनके अंदर। तो आराम से बैठ के पढ़ लो, रिलैक्स, कोई नॉर्मल बॉडी पार्ट है भाई, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं, नॉर्मल बॉडी है। हाथ और पैर है ना, वैसे ही टेस्टिस और ओवरी है, सब कुछ वैसे ही है, सेम बॉडी है, बॉडी इज डिजाइन लाइक दैट। हाँ जी, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ, तुम्हारा मुझे सिटिंग प्लान ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कहां पढ़ाने दोगे।
हो गई बकवास बंद? पूरी हुई कि नहीं है, कुछ बच रही है? हाँ जी, कोई बकवास बची है या अभी पूरी हो गई? बच रही है तो बताओ, शुरू नहीं हुई तो करो शुरू। चलो मैं भी देखूं कितनी करोगे। चलो हो जाओ शुरू, गुरु हो जाओ शुरू, करो शुरू, और फिर मैं देखूं तुम कितनी कर सकते हो। हाँ जी, फीमेल्स के अंदर भी ये क्या करता है, फीमेल्स के अंदर जो एस्ट्रोजन है उसका मेनली काम है कि वो फीमेल के सेकेंडरी सारे सेक्स ऑर्गन्स को देखता है, जैसे कि सारी डक्ट, सारी ग्लैंड्स और ओवरीज, ठीक है। अगर एस्ट्रोजन नहीं होगा तो ये सबका काम रुका रुका रस रहेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है फीमेल्स के, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, वो इसी की वजह से है, वो दोनों की वजह से है बेसिकली, एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, ये सब क्यों है? देखो मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में भी होती हैं, लेकिन फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स किसका फीचर है? सिर्फ फीमेल्स का। वो किसकी वजह से? वो इन दोनों हॉर्मोन्स की वजह से ही है, ठीक है। तो फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड्स मेल्स में भी हैं, हाँ जी, लेकिन ये फंक्शनल है फीमेल्स में। इसलिए जब कंसीव क्या होता है ना बेबी, तब इनकी भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रोजेस्ट्रॉन ठीक ठीक रहता है, बट प्रेगनेंसी में प्रोजेस्ट्रॉन ओवरकम कर जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन भी का भी रोल है यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करवाना और मिल्क बनवाना उनके अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। दो है एब्डोमेन के बाहर है हॉर्मोन्स, ये दोनों पढ़ने हैं। इसके लिए अगर स्पेशली पूछेगा तो प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हाई है। और बाकी तो ये नॉर्मल कैरेक्टर्स है, जो नॉर्मल फीमेल के कैरेक्टर्स है उन सबको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, थाइमस। हाँ जी, थाइमस कहां प्रेजेंट थी बताओ जल्दी? प्रेजेंट नियर हाइपोथैलेमस कहां है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस कहां है पार्थ? हाइपोथैलेमस कहां है? पिट्यूटरी कहां है? पिट्यूटरी कहां है? पीनियल कहां है? सारी सिर में ही है तेरी। हाँ जी, थायराइड कहां है? पैराथायराइड गले में उसके ऊपर है ना, किसके ऊपर? थायराइड के ऊपर। थाइमस कहां है? नियर द हार्ट। हाँ जी, पेनक्रियास कहां है? पेनक्रियास किसके पास है? स्टमक के नीचे और डिओडिनम के साइड में। टेस्टिस कहां है? हाँ जी विनायक, टेस्टिस कहां है? मैम बॉडी के बाहर है, एब्डोमिनल रीजन के बाहर है, ठीक है, पेल्विक रीजन बोल सकते हैं। हाँ जी, ओवरीज कहां है? वो एब्डोमिनल रीजन में, वो नीचे की तरफ है मैम। हाँ जी, ये एक बायलोब्ड ग्लैंड है, ऐसी शेप होती है इसकी, दो हिस्से होते हैं ऐसे ऐसे जुड़े हुए आपस में, ठीक है। अब इसका हार्मोन याद कर लो, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, थाइमोसिन्स। टी लिम्फोसाइट सुना है कभी? हाँ जी, लिम्फोसाइट सुना है कभी? ये तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ। क्या पढ़ा था? डब्ल्यूबीसी एक टाइप की, किसमें इन्वॉल्व होती है? डिफेंस में। बॉडी के अंदर ये डिफेंस देती हैं, एंटीबॉडीज वो बनाती हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, थाइमस एक ग्लैंड है जो हार्ट के पास है, हॉर्मोन्स का नाम है थाइमोसिन्स। बेसिकली ये हॉर्मोन्स का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कैसे? अगर थाइमस ना हो ना तो कभी भी टी लिम्फोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट ना हो। अगर टी लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट नहीं होंगे ना बच्चों बॉडी में, तो तुम्हारी इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। दो ही सेल्स हैं जो इम्यूनिटी देते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। मतलब
बी लिम्फोसाइट होते हैं एक सेल, तो वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में। एक दूसरे होते हैं टी लिम्फोसाइट। देखो बी लिम्फोसाइट हो चाहे टी लिम्फोसाइट हो, बनते दोनों कहाँ हैं? बोन मैरो के अंदर। हाँ जी, बोन मैरो कहाँ होती है? हड्डी के अंदर। जितनी भी बड़ी हड्डियां होती हैं हमारी, उनकी शाफ्ट में होती है बोन मैरो। अगर कभी हड्डी का स्ट्रक्चर पढ़ाओ, 9th क्लास में सब कुछ था तुम्हारे कोर्स में, हड्डी का स्ट्रक्चर भी था। हड्डी के अंदर एक जगह होती है, 2 टाइप का बोन मैरो होता है, रेड और येलो। सो ये दोनों सेल्स बहुत इम्यूनिटी प्रोवाइड, ये तो तुम्हें पता होगा ना, तुम्हारी बॉडी की जितनी भी ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ बनती हैं? हड्डी के अंदर ही बनती है, बोन मैरो में बनती है। बी और टी सेल्स बनती तो बोन मैरो में है, बी सेल फंक्शनल हो जाती है बोन मैरो के अंदर, लेकिन टी सेल्स को कहां जाना पड़ता है? थाइमस के अंदर जाना पड़ता है, तब जाके ये फंक्शनल हो पाती है अच्छे से काम करने के लिए। तो बुढ़ापे में ही होता है, बुढ़ापे में बुढ़े आदमी की इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है एज के साथ। क्यों? क्योंकि थाइमस श्रिंक होने लग जाती है, थाइमस जो है वो छोटी होती चली जाती है, कम हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इम्यूनिटी जो है वो अच्छी नहीं रहती जनरली। अब ये नहीं कोई ले आए अपने बाबा को उठा के, मेरा 150 साल का बाबा, ये देखो कितनी बढ़िया इम्यूनिटी है, ठीक है। जनरली बता रही हूँ कि थाइमस जो है वो श्रिंक हो जाती है, ठीक है। आओ लिखो जल्दी इसको। इसका मतलब बी सेल्स हो चाहे टी सेल्स हो, बनेंगी बोन मैरो में। सारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही बनती हैं, लेकिन थाइमस में टी सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं, और अगर टी सेल्स डिफरेंशिएट नहीं होंगी तो वो फंक्शनल नहीं होंगी, वो फंक्शनल नहीं होंगी तो तुम्हें इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में, ठीक है। चलो हाँ जी, लास्ट क्या, किस पे? हाँ, अगर किसी का मान लो रेड बोन मैरो डैमेज हो जाए, फिर येलो से रिकवर करते हैं डॉक्टर्स, मतलब क्रिटिकल सर्जरी होती है। अगर हो जाता है ऐसा, कई बार इतना सीवियर एक्सीडेंट होता है कि तो पूरा बोन मैरो क्रश हो जाता है, जैसे ये वाली हड्डी वगैरह टूट जाए ना, जो बड़ी हड्डियां हैं, जो ये बड़ी हड्डियां हैं ना हमारी, इनके बोन मैरो अगर टूट जाते हैं तो फिर येलो से रिकवर करना पड़ता है डॉक्टर्स को, तो क्रिटिकल होता है। हड्डी टूट गई तो मतलब बहुत कुछ है। हाँ जी, और दिमाग टूट गया तो फिर बहुत ही कुछ है। किसी का हुआ है कोई सर्जरी वगैरह हड्डी वड्डी की? दिमाग की तो खैर होनी चाहिए तुम्हारी। हाँ जी, आओ जल्दी, लास्ट ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, आओ जरा। हाँ जी, कैसी ग्लैंड है? क्या है ये, क्या बनाया है? तुम पंखे कम ही करो, वैसे भी तुम्हें चैन तो है नहीं, इतने बकवास करते हो। पंखे में चलाओ, एसी चला दिया है, मैं ये वाला भी ऑन कर देती हूँ। हाँ जी, किडनी, ध्यान से सुनो, ये कौन सी किडनी है? ये, हाँ जी, एड्रीनल का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय एड्रीनल? एड का मतलब होता है अबव, किडनी के ऊपर पड़ी होती है इस तरीके से 2 कैप शेप की ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं मैम एड्रीनल ग्लैंड, ऑफ कोर्स। हाँ जी, एड्रीनल ग्लैंड आर प्रेजेंट अबव द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। और जो ये हार्मोन है ना, जो इसका हार्मोन है, वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन की तरह इंपॉर्टेंट है। कई बार पूरे चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये आ जाता है कि एड्रीनल का इंपैक्ट बताओ क्या होता है बॉडी में। अगर कभी भी कोई डेंजर वाली सिचुएशन है या फिर कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन है, तो हमारी एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनल ब्लड में रिलीज कर देती हैं, और उसका इफेक्ट लिखने के लिए आता है कि बताओ क्या क्या इंपैक्ट डालता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का कई बार कुछ नहीं आएगा, वही आ जाएगा बस। जैसे ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं आएगा पूरे प्लांट में से, वो ऑक्सीजन का इंपैक्ट पूछ लेगा कि बताओ फोटोट्रॉपिक क्यों हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म पॉजिटिव क्यों है शूट के अंदर, उसका इंपैक्ट आ जाएगा ऑक्सीजन का, बताओ। ऐसे ही यहाँ पे एड्रेनल पे सवाल आता है बहुत बार 3 नंबर में, कि सिर्फ एड्रेनल का इंपैक्ट पूछता है, पूरे एनिमल्स के हॉर्मोन्स में से कुछ पूछता ही नहीं। और ठीक है, अब सुनो जरा क्या क्या होता है यहाँ पर, आओ जरा। हाँ जी, लोकेशन कहाँ है, कितनी है, 1 है 2 है? तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है 2 इन नंबर। 2 कौन कौन सी है बताना जरा, कौन कौन? हाइपोथैलेमस कितनी है? 1। पिट्यूटरी कितनी है? 1 है, लेकिन कमरे 2 हैं उसके अंदर, 3 है मतलब वैसे माना जाए तो। पीनियल ग्लैंड कितनी है? 1।
हाँ जी, फिर थाइमस एक, उसके भी 2 कमरे हैं बट है एक ही। पेनक्रियाज, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, तो हाँ जी आओ, कहाँ प्रेजेंट है? अबव द किडनीज। ठीक है, हार्मोन कौन सा है? हार्मोन इज काफी 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 इंपॉर्टेंट, नाम है एड्रीनलिन। इसी को क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन, इसका दूसरा नाम है। इसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, किसी भी नाम से पूछ लेगा वो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसी को कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन। इसके घर वाले बोर नहीं हुए थे इसके नाम रखते रखते। या तो लड़ो या फिर भागो। आओ जरा फंक्शन समझ लो, फंक्शन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें वैसे एक बार यहां मौका मिलना चाहिए सबको यहां खड़े होकर बोलने का, तुम्हारा बोलने का काफी मन करता है ना, लेकिन आली बाली ये कुछ काम की भी होती है, सारी काम की है। जब मैं पूछती हूँ जब तो तुम ये कहते हो कि नहीं मैम आपको बताने लायक नहीं है। अच्छा तुम्हारे काम की है, ये भी बात है। हाँ जी, एड्रेनलिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, इसी को कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसी को कहते हैं एमरजेंसी हार्मोन। आओ जरा फंक्शन देख लो क्या है। मान लो कोई बहुत ही डेंजर वाली सिचुएशन है, कुत्ते का तो एग्जांपल दूंगी नहीं क्योंकि उससे तो तुम डरते नहीं, वही तुमसे डरता है, तुम ये कहते हो। अगर अभी इसको लिखना मत, इसको मैं खुद लिखवाऊंगी प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, अगर कोई स्ट्रेस या फिर डेंजर वाली सिचुएशन है कोई भी, क्या होता है? जो हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड है वो क्या करती है? ये ग्लैंड मैम ब्लड के अंदर रिलीज कर देती है कौन सा हार्मोन? अब इसका इंपैक्ट क्या है देखो, इसका इंपैक्ट बहुत सारे ऑर्गन्स के ऊपर है, बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे कि हार्ट, हार्ट के ऊपर इसका इंपैक्ट है, इसका इंपैक्ट है तुम्हारी लंग्स के ऊपर, मतलब ब्लड के थ्रू जाएगा और इन सब पे इंपैक्ट डालेगा। क्या करेगा? मान लो कोई डेंजर वाली सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए मैम? ये हार्ट बीट को बढ़ा देता है। हार्ट बीट को क्या करेगा? हाँ जी, हार्ट बीट का क्या मतलब है? हार्ट बीट का मतलब होता है कि मैम हार्ट जल्दी जल्दी बीट करे, बीट का मतलब होता है ब्लड को पंप करना। क्यों ज्यादा पंप करने की जरूरत है? हाँ जी, ब्लड को ज्यादा पंप करने से क्या होगा मैम? ज्यादा सेल्स के पास ब्लड पहुंचेगा, ठीक है। कुछ सेल्स को तो ब्लड नहीं चाहिए, लेकिन ज्यादातर सप्लाई किसको फॉरवर्ड करी जाती है ब्लड की मैम? ब्लड हार्ट बीट का मतलब है ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से ज्यादा ब्लड की सप्लाई दी जाएगी मसल्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लंग्स के पास जाएगा। लंग्स से क्या करवाएगा ये मैम? लंग्स का ये रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज करवाता है। हाँ जी बताओ जरा क्या होगा? अगर तुम्हें बहुत डर लग रहा है और तुम तेज तेज सांस लोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, रेट ऑफ ब्रीदिंग से क्या फर्क पड़ेगा? रेस्पिरेशन इंक्रीज होने से क्या होगा मैम? जितनी ज्यादा इनहेल करेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स के पास आएगी उतनी ज्यादा ऑक्सीजन किसके पास जाएगी? हार्ट के पास। जितनी ज्यादा हार्ट के पास जाएगी उससे क्या होगा? उतनी ही ज्यादा मसल्स को देंगे। तुम्हें पता है ना अगर मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड बनेगा, फटीग वाली कंडीशन आएगी, वो नहीं देनी। डेंजर सिचुएशन है, एड्रेनलिन का इंपैक्ट है। एक तो ये हार्ट बीट को बढ़ा के ब्लड का प्रेशर बढ़ा देता है कि ज्यादा से ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो मसल्स को, ताकि तुम भागो वहां से उस सिचुएशन में। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्रीदिंग को भी बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन तो हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों लीवर। हाँ जी, ये बताओ ग्लूकोज को कौन स्टोर करता है तुम्हारी बॉडी में? ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? एक्सेस ऑफ ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज आपकी बॉडी में, एक एनिमल की बॉडी में कैसे स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। ध्यान से सुनो, जो ग्लाइकोजन है ना हमारी बॉडी में, जो एक्सेस ऑफ शुगर है, ग्लूकोज है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है लीवर के अंदर।
इसका मतलब है लीवर को भी कहता है कि भाई अपना ग्लाइकोजन निकालो और ब्लड में फेंक। उन सेल्स को चाहिए, कौन सी सेल्स को? पूरा फोकस इस टाइम मसल्स के ऊपर है। कौन कौन सी मसल्स मेन काम करेंगी? रिब्स काम करेंगी, रिब्स की मसल्स ऑफ कोर्स रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाए। हाँ जी, डायफ्राम की मसल्स काम करेंगी कि नहीं करेंगी? ऑफ कोर्स करेगी। क्यों? वही इनहेलेशन में इन्वॉल्व है। और बताओ कौन कौन सी मसल्स काम करेंगी तुम्हारी? अगर तुम्हें भागना है, कौन सी मसल्स चाहिए भागने के लिए? लेग्स में कौन सी मसल्स हैं? लेग मसल का क्या नाम है? लेग पीस। हाँ जी, लेग मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स होती है कि नहीं? बेसिक पूछ रही हूं। लेग में कौन सी मसल्स हैं? वॉलेंट्री मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स है, पिछली बार पढ़ के आए हो 9th क्लास में, अगर पढ़ी हो तो। इसका मतलब इन वाली मसल्स को सप्लाई बढ़ा दो ऑक्सीजन की, ब्लड की, हर चीज की, ताकि तुम वहां से भाग पाओ। और किसको कट ऑफ कर देना चाहिए? किसको कोई जरूरत नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल बंद। मतलब ब्लड उतना दो जितने में जिंदा रहे, ये नहीं कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही भागते भागते खत्म, सारी सेल मरी पड़ी हैं, बहुत लिमिटेड। और बताना, और किसको जरूरत नहीं है? डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूरत नहीं है। स्किन, स्किन को भी ब्लड की सप्लाई कम कर देते हैं, उतनी देते हैं जितने में उसकी सेल्स का काम चलता रहे, मिनिमम। ठीक है, ये काम है इसका। इसका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गई, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गया, सब कुछ बढ़ा दिया। इससे क्या होगा? इससे मैम एक बंदे को हेल्प मिलेगी कि वो वहां से भागे और अपने घर पहुंचे। ठीक है, ये काम है इसका। चलो लिखो फटाफट इसी को, पूरा डिटेल में लिखो लेकिन, और मुंह बंद रखना बस। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, फिर चैप्टर कहां आधा होगा चैप्टर। ओह नो, लिखो। एक मिनट, थोड़ा सिस्टमैटिक लिखवाती हूँ। हाँ जी, लिखो लिखो जरा। लिखो, when you face a sudden danger or physical or emotional stress situation, when you face a sudden danger or physical or emotional stress situation, comma, the adrenal gland quickly release adrenaline hormone into the blood. फुल स्टॉप लगा के लिखो। its rapid action prepares the body for fight and flight. Its rapid action, a quick action, prepares the body for fight and flight. या तो लड़ लो या भागो। तुम्हारे जैसे तो लड़ लेंगे, वहीं कुत्ता ही डर जाएगा अगली बार कि भाई इस बंदे के रास्ते में नहीं आना। अब 1 2 3 करके पॉइंट्स में लिखो इस आंसर को। जो जो ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं ना, उनको पॉइंट्स में लिखो ताकि जल्दी याद हो। लिखो फर्स्ट हार्ट बीट, लिखो एड्रेनलिन। हाँ जी लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, एड्रेनलिन इंक्रीजेस हार्ट बीट, so that more oxygen rich blood reaches the muscles. So that more oxygen rich
blood reaches the muscles. सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ब्रीदिंग. पॉइंट्स में लिखोगे तो ज्यादा जल्दी याद होएगा, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए. लिखो, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ ब्रीदिंग so that more oxygen is taken in by the lungs. So that more oxygen is taken by the lungs. More oxygen is taken in by the lungs. Next लिखो, taken in. ऐसे क्यों बंद कर दिया किसने? ठंड लग रही है क्या? लिखो, इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर. इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर. पॉइंट्स में लिखना ताकि याद रहे क्या क्या हुआ था. इट इंक्रीजेज ब्लड प्रेशर and more blood is diverted to limbs. More blood is diverted to limbs. More blood is diverted to limbs. And limbs, फोर लिम, हाइंड लिम, हाथ और पैर. so that more blood is passed to limbs. And limbs, हाथ पैर, ये फोर लिम, ये हाइंड लिम. हाथों और पैरों कहते, पहली बार सुना है, नाइन्थ में नहीं पढ़ा लिम मसल्स. हाउ इनोसेंट यू आर. पढ़ने की बातें नहीं आती, बाकी बकवास कितनी भी पूछ लो. लिखो, सप्लाई ऑफ ब्लड इज रिड्यूस टू. सप्लाई ऑफ ब्लड इज रिड्यूस टू digestive system and skin. Supply of blood is reduced to digestive system and skin. by कैसे होती है सप्लाई कम किसी ऑर्गन को अगर करनी है तो by constricting the blood vessels around them. by constricting द ब्लड वेसल्स अराउंड देम. क्या मतलब है भाई, बताना जरा. हम तो बता ही देंगे, कभी कुछ तो बता दिया करो. बात पूछो तो बात भी नहीं बताते, आपके लायक नहीं है, ये तो मेरे लायक है, ये तो बता दो. हाँ जी, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है डायमीटर छोटा कर देते हैं. डायमीटर छोटा कर दोगे तो क्या होगा, ब्लड कम कम जाता है. ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब है ब्लड वेसल का डायमीटर जो है उसको कम कर दो. क्या भाई, छोटा करने में क्या है, ऊपर से कंट्रोल है ना, हार्मोन का काम है. हार्मोन का इंपैक्ट है ये ब्लड वेसल्स के ऊपर, कि अगर वहां पर ये हार्मोन पहुंच जाएगा तो इसका काम क्या है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा. है, आपने अपनी इच्छा से थोड़ा ना करी, वो तो सिचुएशन में हुई है. बॉडी में हार्मोन रिलीज ना होता तो ना हो पाते. तुम थोड़ा ना कर पाओगे. तुम ये कहोगे मेरे हाथ की मसल, मेरे हाथ की ब्लड वेसल जरा छोटी हो जाए, नहीं हो सकती ना, वो हार्मोन का इंपैक्ट है. हाँ जी, लिखो जरा नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट लिखो, लीवर रिलीजेस एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू द ब्लड. लीवर रिलीजेस एक्स्ट्रा ग्लूकोज इनटू द ब्लड so that muscles will get instant energy. so that muscles will get instant energy. बस भागना है, मसल्स को बहुत तेज करना है. अभी मसल्स की मूवमेंट इतनी बढ़िया वाली होनी चाहिए, सारा काम ही मसल्स के लिए हो रहा है. so that muscles will get extra energy. इंस्टेंट या फिर कुछ भी लिख लो, इंस्टेंट लिख लो एकदम से, इंस्टेंट एनर्जी. लास्ट लिखो, प्यूपिल डायलेट. प्यूपिल क्या होता है, ये मत कहना हम ही है प्यूपिल. तुम भी तो प्यूपिल ही हो या तुम कुछ और हो? स्टूडेंट को भी तो कहते हैं.
स्टूडेंट को भी तो बोलते हैं ना, ये प्यूपिल। आओ जरा शिष्य इधर आओ, ये क्या है? आंख के सेंटर में जो काला होता है वो प्यूपिल है, और ये आइरिस है जो कलर्ड है। हाँ जी, इससे क्या होगा? अगर प्यूपिल डायलेट होगा तो क्या मतलब है? मतलब आंख फटी की फटी रह गई है बंदे कुत्ते को देख के, मतलब चौकन्ना हो गया है, सेंसेस और ज्यादा काम करने लगे। लिखो प्यूपिल डायलेट, प्यूपिल डायलेट एंड सेंस organs becomes sharper and sense organs become sharper and pupil dilates and sense organs become sharper and provide more awareness of the situation, provide more awareness about the situation, provide more information about the situation. Last point लिखो, बस last लिखो about the situation. Last लिखो diaphragm and ribs muscles, diaphragm and ribs muscle contract, diaphragm and ribs muscle contract. क्या होगा इससे? चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीजिंग द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी. Diaphragm and ribs muscle contract and increases the size of chest cavity. Chest cavity. लिखो all these response together ये छोटे बच्चे नहीं होते मैम, 1 कैसे लिखना है? ऊपर टोपी बनानी है कि सिंपल वाला? ये वही है मैम, ऑल रिस्पॉन्स। अरे रुक तो जाओ, लिखो ऑल दीज रिस्पॉन्स टुगेदर एनेबल द एनिमल। भाई तुम भी एनिमल हो। ये क्या मतलब है एनेबल का? अनेबल नहीं है, एनेबल मतलब हेल्प करना। एनेबल द एनिमल टू डील एंड ओवरकम सच सिचुएशन। एनेबल द एनिमल टू डील एंड ओवरकम सच सिचुएशन। सच, स्कैरी, डेंजरस और जो मर्जी लिख लो, जैसी भी सिचुएशन थी है। लास्ट टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म। हाँ जी, बस 2 लाइनें हैं, ध्यान से सुनो। इमोशनल में ही होता है, बहुत ज्यादा इमोशंस में तो एड्रेनलिन रिलीज होगा, बट और भी बहुत कुछ होता है, और भी बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे अगर मदर और बच्चे के बीच का जो इमोशन है उसको दूसरा हार्मोन कंट्रोल करता है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, मम्मी और बच्चे वाला अलग सीन है। हाँ जी, लास्ट टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म। ये बताओ, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो वो कौन है जो बॉडी में कंट्रोल करता है इस चीज को? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, मैम इंसुलिन रिलीज हो गया, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन मैम ये बॉडी को कैसे पता चलता है कि अब ग्लाइकोजन बढ़ चुका है? तुमने ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन रिलीज हो गया, क्या बन गया? ग्लाइकोजन। अब ये बताओ मैम, ये कैसे कंट्रोल होगा कि ग्लाइकोजन बॉडी में बढ़ता जा रहा है? इसको कम कैसे करेंगे? तुमने पढ़ लिया कि दूसरा हार्मोन रिलीज होगा, क्या नाम है? ग्लूकागॉन। ये कौन कंट्रोल करता है? ध्यान से सुनो, हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, जिसका काम ही ये है कि कितना हार्मोन कब रिलीज करना है, टाइम और अमाउंट। हाँ जी,
फीडबैक मैकेनिज्म का काम होता है दो चीजों को कंट्रोल करना हार्मोन की। हार्मोन्स खुद अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स जो हैं खुद मैसेज भेजते हैं। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन रिलीज हो गया। अब इंसुलिन जब ग्लाइकोजन बन जाएगा ना सारा, तो ये इंसुलिन ही मैसेज भेजता है किसको, पेनक्रियास को, कि मुझे और मत निकालो। इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तब दूसरा हार्मोन रिलीज होता है ग्लूकागॉन। फीडबैक मैकेनिज्म एक प्रोसेस है बॉडी में, एक मैकेनिज्म है जो टाइम और अमाउंट ऑफ हार्मोन को डिसाइड करता है, ठीक है। इसके बारे में 2 लाइन लिखो, फिर ये पूरा फ्लो चार्ट में तुम्हें एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। और दोनों वर्ड काफी काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ अभी और कब लिखो। फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल्स, फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स, feedback mechanism controls and regulate the amount and timing of hormone, amount and timing of hormone to be released। कब कितना हार्मोन बॉडी में रिलीज होगा ये दोनों चीजों को डिसाइड करता है, हाँ जी। और अगर आपने ये टाइम या अमाउंट में से एक भी चीज मिस कर दी तो आधा नंबर वहीं कट जाएगा। फीडबैक मैकेनिज्म में दोनों वर्ड्स मायने रखते हैं, काफी काफी इंपॉर्टेंट है। समय और कितना ज्यादा, कौन सा हार्मोन रिलीज करना है और कितना ज्यादा रिलीज करना है, हाँ जी। इसका एग्जाम्पल लिखो। अगर आपकी बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल हो गया है, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास गेट्स एक्टिवेटेड। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकल रहा था, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास गेट्स एक्टिवेटेड। उसके बाद क्या होगा मैम, होगा सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियास। अगर तुम्हारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है तो तुम्हारी पेनक्रियास की स्पेसिफिक सेल्स जिनको कहते हैं बीटा सेल्स, वो एक्टिवेट होंगी और वो क्या रिलीज करेंगी, इंसुलिन। सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन इज इंक्रीज्ड। हाँ जी, फिर क्या होगा मैम, फिर जो ब्लड में ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ग्लाइकोजन में। कौन कर रहा है इसको कम, इंसुलिन। अब बताओ क्या होगा इसके बाद। इसके बाद मैम ये शुगर पड़ी तो ब्लड में ही हुई ना, ब्लड में जब ज्यादा हुई ग्लूकोज तो मैसेज पेनक्रियास के पास गया कि भैया इंसुलिन रिलीज करो, ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इंसुलिन रिलीज होगा और ग्लाइकोजन बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब पेनक्रियास के पास मैसेज गया है कि ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया है, हाँ जी, फिर क्या होगा, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियास गेट्स एक्टिवेटेड। हाँ जी, क्या रिलीज होगा, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन है, सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागॉन हार्मोन इज इंक्रीज्ड। फिर क्या होगा, हाँ जी, इसके बाद क्या होगा, अगर ग्लूकागॉन रिलीज होगा बॉडी में, बताओ क्या होगा उसके बाद, नोट कर लिया, करो जल्दी। फिर मेरे को एक चीज और लिखनी है, नेक्स्ट पे जा रही हूं मैं। हाँ जी, हो गया, हाँ जी, फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में। सो तुम्हें दोनों शुगर्स का लेवल मेंटेन रखना है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन द ब्लड। आप क्या कर सकते हो, हार्मोन्स उसी के अकॉर्डिंग रिलीज होंगे। तो फीडबैक मैकेनिज्म दो चीजों को कंट्रोल कर रहा है, टाइम और अमाउंट। कुछ भी, कोई भी शुगर ज्यादा नहीं होनी चाहिए ब्लड के अंदर।
इसका मतलब मैम एक हार्मोन खुद अपने आप को रेगुलेट कर रहा है, ज्यादा हो जाएगा, जरूरत नहीं है तो मैसेज भेज देगा ब्लड के थ्रू पेनक्रियास के पास, और भी बहुत सारी सेल्स इन्वॉल्व है बट तुम्हें जरूरत नहीं है उसकी।